नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम नोज के स्टार्स में। दोस्तों, आजकल का माहौल इतना बदल गया है कि छोटी सी उम्र में ही बच्चे इतने टेंस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि कई बार तो उनके मेंटल हेल्थ के लिए हमें उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ता है। तो इसी विषय पर डिस्कस करने के लिए हमने इनवाइट किया है साइकोलॉजिस्ट निकिता मैम को, जो हमें बताएंगी बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निकिता मैम से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। मैम, ये जानना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं, उसका रीजन क्या हो सकता है? मैम, सबसे बड़ा रीज़न तो है फियर ऑफ प्रेशर। वो स्टूडेंट्स आजकल के बच्चे हैं, वो हर चीज़ से इतना ज़्यादा वो प्रेशर ले लेते हैं और वो उस प्रेशर से डरते हैं। चाहे वो प्रेशर है एकेडमिक्स का, चाहे वो प्रेशर है टू हैव अ गुड साउंड फ्रेंड सर्कल, चाहे वो प्रेशर है अच्छा दिखने का, अच्छे से बिहेव करने का, राइट। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर, अंडर प्रेशर वो फील करते हैं, राइट। और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, राइट। तो इसका क्या एक बड़ा कारण खान पान भी हो सकता है आजकल के? जी मैम, खान पान एक मेजर रीजन है इसका। बिकॉज आजकल स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, रादर ईटिंग अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट। बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज्यादा हाईली शुगरी फूड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद थ्रोइंग टैंट्रम्स इन चिल्ड्रन, इज डायरेक्टली रिलेटेड विद स्ट्रेस, राइट। सो इसके लिए वी शुड एलिमिनेट हाईली प्रोसेस्ड फूड एंड फूड ऑन हाई शुगर। तो किस तरह का खाना खाना चाहिए उन्हें? मैम, खाना खाना चाहिए उनको बहुत ज़्यादा हाई फाइब्रस फूड खाना चाहिए, सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स। वो जो आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते मैम, बिल्कुल भी ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, तो क्या खाना? राइट। तो हाई फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। उससे वो थोड़ा सा स्ट्रेस रेजिलिएंट भी हो जाते हैं, वो थोड़ा सा उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है बाय ईटिंग हाई फाइबरस फूड। सो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बच्चों में लाना। जी मैम। मैम, मुझे एज अ मदर, जैसे मेरा एक 4 साल का बेटा है, वो कई बार बहुत जिद्दी हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, तो उसे मैं किस तरह से टैकल करूं? कई बार मुझे भी गुस्सा आता है, तो ऐसे बच्चों को किस तरह से टैकल करना चाहिए? मैम, इतने छोटे बच्चों के लिए तो बिकॉज बच्चे अपने इमोशंस रेगुलेट करने सीख रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत आजकल के पेरेंट्स को है टू लर्न regulating their emotions. Because क्या होता है यूजुअली, बिकॉज मेरा भी एक 3 साल का बेटा है, क्या होता है हाउस होल्ड्स में जब बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, या वो बहुत ज्यादा क्राइंग आउटबर्स्ट निकलता है, बिकॉज वो टॉडलर है, इट इज यूजुअल, इट इज नेचुरल फॉर देम टू डू सो। सो पेरेंट्स क्या करते हैं उस टाइम पे, पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स, दे टेंड टू लूज देयर कंट्रोल। वो कहते हैं कि नई सिचुएशन, बिकॉज जैसा बच्चों को लगता है कि सिचुएशन हमारे हिसाब से होनी चाहिए, वी शुड हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, सेम पेरेंट्स को भी लगता है कि हमारे हिसाब से वो हमारा रूटीन डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट, हमें परेशान कर रहे हैं। सो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने इमोशंस रेगुलेट करने सीखने चाहिए। उस चीज़ के लिए आप क्या करें, सबसे पहले डीप ब्रीथ करें। जब बच्चा एक क्राउइंग आउटबर्स्ट निकल रहा है एक बच्चे का, उसके लेवल पे, जी मैम, जी, तो उसके लिए आप उसके लेवल पे आओ। उसको ऐसे नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हो, उसे आई कांटेक्ट करो, उसको टच करो, हग करो। इससे क्या होता है मैम कि फिजिकल टच और हग करने से, आई कांटेक्ट करने से बच्चों का वो टाइम स्पैन जो उनका आउटबर्स्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और अब नहीं तो धीरे धीरे इट हेल्प्स देम टू लर्न अबाउट डिफरेंट इमोशंस। बिकॉज हमारे लिए क्या है, हमसे हमारा कोई फेवरेट स्नैक अगर छीन ले तो हमें रोना नहीं आएगा, बट उसको आएगा। उसको अगर जो चॉकलेट खानी है तो उसको रोना आएगा। सो इसके लिए आप उसको आराम से समझाएं, उसके लेवल पे आए, आई कांटेक्ट करके उसको आराम से समझाएं, तो वो थोड़ा सा इजीली लर्न कर पाएगा अलग अलग इमोशंस के बारे में। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको वो चाहिए, हाँ जी, अगर वो चाहिए, अगर उसी वक्त दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर रोने लग जाते हैं, और उनका एक के बाद एक उनका ऐसे हो जाता है, हाँ मैं रोऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो पेरेंट्स का इसके अंदर क्या रोल रहता है? मैम, पेरेंट्स, बच्चे रोते हैं क्योंकि मिल जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स दे रहे हैं। जिस दिन आप बंद कर देंगे ये प्रैक्टिस की बच्चे के रोने के बाद में, आप उसे उसका फेवरेट स्नैक, चॉकलेट या टीवी, फोन जो भी बंद कर देंगे, उसके बाद में धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि रोने से तो कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं मिलेगा। सही है कि अगर आपका बच्चा जिद्दी या गुस्सैल है तो उसमें फैमिली का क्या रोल होना चाहिए? अगर बच्चा जिद्दी है या गुस्सैल है या कैसा भी पर्सनालिटी उस बच्चे की है, तो इस केस में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो दोनों पेरेंट्स, जॉइंट फैमिली है तो ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स,
ऑल द ब्रदर सिस्टर्स, सबसे पहले उन्हें एक राय पे आना पड़ेगा. दे हैव टू फॉलो वन सिंगल प्रिंसिपल वाइल रेजिंग देयर चिल्ड्रन. अगर क्या होता है, मल्टीपल काइंड्स ऑफ पेरेंटिंग होती है, बिकॉज कोई मदर्स होती हैं वो अथॉरिटेटिव होती है, कोई बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, कोई बहुत लविंग होती है. सो सबसे पहले सारे फैमिली मेंबर्स को एक सिंगल काइंड ऑफ पेरेंटिंग पे आना पड़ेगा. उसके बाद में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होता. अदरवाइज क्या होता है, हाँ, मैंने किसी चीज के लिए बोल दिया हाँ नहीं खाना है, बट वो उसके लिए अपनी दादी के पास या पापा के पास जाएगा तो बोलेगा, फिर वहां से मिल जाएगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बच्चे के मन में. कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बिकॉज हाफ द फैमिली मेंबर्स आर सपोर्टिंग टू ईट इट, हाफ द फैमिली मेंबर्स वो मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं. तो सबसे पहले कोई भी चीज है, बच्चा एक रेज करने के लिए, चाहिए कि टॉडलर की बात है, चाहिए एक एडोलेसेंस की बात है, तो सबसे पहले द फैमिली मेंबर्स शुड कम एट वन सिंगल प्रिंसिपल, वन सिंगल काइंड ऑफ पेरेंटिंग. मैम, आपको क्या लगता है बच्चों को रिलैक्स फील कराने में फैमिली का एक बड़ा रोल रहता है? मम्मा पापा, दादा दादी, नाना नानी, सबका एक बड़ा रोल रहता है? Yes ma'am, because family, the parents, grandparents, they are the first teacher of a child. Yes. So सबसे पहले बच्चे को अगर कोई भी स्ट्रेस है, अगर इफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रबल, छोटी छोटी आजकल बहुत ज्यादा प्रोन है बच्चे, सो सबसे पहले द चाइल्ड शुड बी confident and going to the parents or the family members. Yes. But ऐसा नहीं होता है, especially in the case of adolescents who consider their friends as their immediate circle, their जिनको लगता है कि our friends understand us, our parents don't. So बहुत ज़्यादा support दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे family members को, especially adolescents के केस में, ताकि बच्चे कोई भी इफ द चाइल्ड इज फेसिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ ट्रबल, यस, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को उनके साथ शेयर करे. द चाइल्ड शुड नो कि दे विल अंडरस्टैंड मी, दे विल सपोर्ट मी, राइट. और इन द फैमिली मेंबर्स शुड ऑल्सो ऑब्जर्व, ये भी एडोलेसेंस के लिए मैं एम्फसाइज करूंगी, बिकॉज adolescents के केस में क्या होता है, their bodies are changing, their mental health is changing, their cognitions are changing. So उस केस में क्या होता है, अगर suppose if a child is having depression, so parents, family members should always observe the child कि वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सो तो नहीं रहा, या वो sleep deprived तो नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा अपने रूम में नहीं रह रहा, या वो बहुत ज़्यादा घर से बाहर रह रहा है. So these are the signs and symptoms जो family members सबसे पहले observe करते हैं और उनको करना चाहिए. We know everybody, it is a very fast paced life, everybody is busy in their occupations, in their own household works, but बच्चा अगर घर में है, so everybody should share the responsibility, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं. मैम, आप यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं तो आपके पास किस तरह के स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं? मैम, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, हाफ द स्टूडेंट्स कम टू मी फॉर करियर काउंसलिंग, हाफ द स्टूडेंट्स कम फॉर मी देयर इमोशनल रेजिलियंस और इमोशनल काउंसलिंग के लिए आते हैं. जो करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं उसमें मोस्टली क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अबाउट विच स्ट्रीम टू चूज, right? Because choosing a stream is the first step in going towards their path of their careers, right? So उस केस में क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले I conduct their aptitude test as well as their interest test. So aptitude test में क्या होता है, we get to know about the real potential or the aptitude of the child. ठीक है, कि वो क्या साइंस में अच्छा करेगा, या कुछ वो क्रिएटिव चीज में अच्छा करेगा, या कोई मैथ्स में अच्छा करेगा, सोशल साइंसेज में अच्छा है, कि उसको किस चीज की बुद्धि है. हमें बुद्धि पता चल जाती है एप्टीट्यूड से. उसके बाद में वी कंडक्ट दी इंटरेस्ट टेस्ट, उससे हमें पता चल जाता है इसकी प्रेफरेंस क्या है, व्हाट द चाइल्ड एक्चुअली एंजॉयज डूइंग. क्या वो साइंस पढ़ने में उसको मजे आते हैं, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, साइंस में एक स्टूडेंट अच्छा स्कोर तो कर रहा है बिकॉज उसके पास एप्टीट्यूड है, बट द चाइल्ड इज नॉट एंजॉयिंग स्टडिंग साइंस, उसको मजा नहीं आ रहा. उस केस में क्या होता है, अगर सपोज अ चाइल्ड एंड्स अप बीइंग अ इंजीनियर, सो वहां पे कुछ साल तो वो कर लेगा, ही विल बी डूइंग रियली वेल इन दैट करियर, बट अगेन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज नॉट एंजॉयिंग दैट वर्क. So interest भी जानना जरूरी है, बच्चे की प्रेफरेंस, whether the child is enjoying studying a particular subject. So जिस कॉमन राय पे ये एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट टेस्ट आ जाते हैं वो मैं रेकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि you should go for that stream.
इसके अलावा मैम मेरे पास कुछ जनरल काउंसलिंग के लिए भी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस, बिकॉज क्लास 11th और 12th के जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड है, ये एडोलेसेंस पीरियड जो है वो एक चाइल्डहुड स्टेज से दे आर गोइंग टुवर्ड्स एडल्टहुड। सो उस फेज में, उस ट्रांजिशन फेज में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। देयर फिजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं बॉडी में, ऑल्सो द कॉग्निटिव चेंजेस, मेंटल चेंजेस भी आ रहे हैं उनके बॉडी में, राइट। सो बिकॉज यहाँ पे पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं ज़्यादा एसोसिएट करते, वो एसोसिएट अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा करते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ कंट्रोलिंग द सिचुएशन, कंट्रोलिंग द रिलेशनशिप्स अराउंड देम हो जाती है। सो थोड़ा सा भी स्लाइट अगर कोई एक्सपेक्टेशन कोई फ्रेंड नहीं फुलफिल कर पाता, सो अगेन दे गेट डिस्ट्रेस्ड। सो ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर कोई भी तरह का डिस्ट्रेस है उसकी वजह से फिर इट हाईली इम्पैक्ट्स देयर careers, their academics बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, their other social relations also। So इस चीज़ के लिए, इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो आफ्टर 2-3 सेशंस दे ओवरकम। रेस्ट, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी आर ऑल्सो अमंग वेरी कॉमन थिंग्स जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, सो उसके लिए आई काउंसल देम। कुछ सेशंस के बाद में अगेन इम्प्रूवमेंट आती है उनमें। मोस्ट कॉमन आइदर करियर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स, दीज आर द 3 मेन एरियाज जिनके मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। आप यहाँ पे नोज़गी में साइकोलॉजी पढ़ाती भी हैं? जी मैम। तो उसका रिजल्ट कैसा रहता है? मैम अभी रिसेंटली हमारा साइकोलॉजी का क्लास 12 का बोर्ड्स का रिजल्ट आया है। सो 8 ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 on 100, राइट, विच यूजुअली यहाँ पे कोई और स्कूल में नहीं होता है, राइट। और उसके अलावा भी मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 80%